ओके 7.1 एक्सपेरिमेंट पर आ जाए। ये आपके क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 का एक्सपेरिमेंट है। अब ये हमारे पास एक हेलिकल स्प्रिंग है। अगर मैं इस हेलिकल स्प्रिंग को दोनों एंड से पकड़ता हूँ और इसके ऊपर स्ट्रेस लगाता हूँ, तो स्ट्रेस लगाने की वजह से हमें नजर आ रहा है इसमें क्या प्रोड्यूस हो गई है, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गई है। ठीक हो गया। स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ, शेप और वॉल्यूम। अगर मैं इसके ऊपर मजीद स्ट्रेस लगाता हूँ, अभी मैंने इसे यहाँ पर रखा है, मैंने इस पर लगने वाली स्ट्रेस को बढ़ा दिया, तो हमें नजर आ रहा है कि इसकी स्ट्रेन भी क्या हो गई, बढ़ गई है। इसके बाद अगर मैं मजीद स्ट्रेस को बढ़ाऊंगा तो स्ट्रेन क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। मतलब कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन अगर देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं अगर एक लिमिट से ज्यादा ही इसके ऊपर स्ट्रेस लगा देता हूँ, मतलब ये छोटा सा स्प्रिंग है और मैं इसे इस तरह से पकड़ता हूँ और पकड़ने के बाद मैं इसे इतना ज्यादा स्ट्रेच कर देता हूँ। जब मैं इसे इतना ज्यादा स्ट्रेच करूंगा तो स्ट्रेच करने के बाद क्या ये वापस आ पाएगा, या तब जब मैं इसे एक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस लगाऊंगा तो लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस लगाने के बाद इसके अंदर आने वाला स्ट्रेन है क्या वो इसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, नहीं होगा। अभी हम इसके ऊपर जितना स्ट्रेस लगा रहे हैं उस स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल ही इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन आप देखते हैं जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ ये फौरन से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है। ऐसे ही है। अभी देखिए मैं इसे पुश करता हूँ, पुश करने के बाद जैसे इसे रिलीज किया ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ गया। बॉडी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल है। हमने करना क्या है इसके अंदर, हमने बस यहाँ पर इस स्प्रिंग के ऊपर हुक्स लॉ को अप्लाई करना है। हम यहाँ पर इस स्प्रिंग को हैंग करेंगे। स्प्रिंग को हैंग करने के बाद हम यहाँ पर डिफरेंट ये जो हमारे पास छोटे छोटे वेट्स हैं, स्लॉटेड वेट्स, हम यहाँ पर ये स्लॉटेड वेट्स डालते जाएंगे। जैसे जैसे हम इसके अंदर इस स्लॉटेड वेट को हैंग करेंगे, स्लॉटेड वेट को डालने की वजह से भी आप देखें वेट है, अभी मैंने इसे पकड़ा हुआ है, मैं इसे छोड़ूंगा तो देखें स्ट्रेस की वजह से ये क्या हो गया, इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। तो हमने क्या करना है, हम इस स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम इस स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसे नोट डाउन कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन हम अपना एक और स्लॉटेड वेट ऐड करेंगे। स्लॉटेड वेट ऐड किया, देखें मजीद इसकी एक्सटेंशन और बढ़ गई। हम इस स्ट्रेस की वैल्यू नोट करेंगे, इस स्ट्रेन की वैल्यू नोट करेंगे। इस तरह से डिफरेंट स्ट्रेस और डिफरेंट स्ट्रेन की वैल्यूज को नोट करके हम उनके ऊपर हुक्स लॉ को अप्लाई करेंगे और हुक्स लॉ का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अच्छा, ऑपरेटर्स हमें जो चाहिए, सबसे पहले हमारे पास ये आयरन स्टैंड है, उसके बाद आयरन का रोड है, इसे असेंबल कर लेते हैं। पहले आपने इसे हैंगर के ऊपर इस तरह से हैंग कर दिया। अब हैंग इसे इस तरह से करेंगे कि इसका पॉइंटर इस स्केल को टच ना करे, लेकिन ये फिर भी इजीली क्या करता रहे, इसके साथ साथ ऊपर नीचे वाइब्रेट करता रहे। तो क्लियर हो गया सबको। अच्छा, अभी हमने क्या किया, अपना ऑपरेटर्स एडजस्ट कर दिया है। हमने इसकी एक्सटेंशन को मेजर करना है कि इसमें कितनी एक्सटेंशन या स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो हमारा इनिशियल रीडिंग 0 तो नहीं आ रहा ना, हमारा तो ये दरमियान में कोई रीडिंग आ रही है। इसे पेंसिल का अपना आई लेवल भी आपने एडजस्ट रखना है, इसको देखते हुए पैरेलैक्स नहीं होना चाहिए। ये आप सबसे पहले अपनी इनिशियल रीडिंग नोट कर लें कि आपने जब ऑपरेटर सेट किया है तो आपकी इनिशियल रीडिंग पहले से कितनी आ रही है, 19.8 सेंटीमीटर। ये आपकी इनिशियल रीडिंग है, मतलब यहां से आगे रीडिंग्स को लेना स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर वन बाय वन पहले इसकी लोडिंग करेंगे। ये स्लॉटेड वेट्स हैं, इनका मैस हमें पता होगा, हम उससे इसका वेट निकाल लेंगे। ये हमारे पास बैलेंस मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर रखेंगे और इसका मैस निकाल लेंगे। मैस से फिर इसका वेट भी बन जाएगा। 45 ग्राम हमारे पास इस एक मैस की वैल्यू आ रही है। यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा जो एक स्लॉटेड वेट है, सॉरी मैस है, उसकी वैल्यू कितनी है, 45 ग्राम न्यूटन बन गया। अच्छा, अब हमने रीडिंग देखनी है कि हमारा एक स्लॉटेड वेट, ये फैन ऑफ कर दें, एक स्लॉटेड वेट लटकाने की वजह से हमारे पास रीडिंग कितनी आ रही है। अब हमने ये देखना है। चले भाई इधर ध्यान दें, बस इधर, ठीक है। ये फैन की वजह से इतना मूव कर रहा है। ये हमारी रीडिंग आ गई 22.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने पहला स्लॉटेड वेट लगाया है और उसकी वजह से हमारे पास ये रीडिंग आ रही है 22.2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब मैं लोडिंग की पहले वैल्यूज कर रहे हैं, उसके अनलोडिंग बाद में देखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट अब हमने दूसरा स्लॉटेड वेट डाल दिया। अच्छा, अब दूसरा स्लॉटेड वेट डालने के बाद हमारे पास मैस की वैल्यू कितनी आ गई, 90। दो मैस हो गया, दो स्लॉटेड वेट्स हैं तो टोटल मैस 90 ग्राम। इसे न्यूटन में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 0.90 न्यूटन। और अब हमने इसकी लोडिंग की रीडिंग देखनी है कि ये लोडिंग पर कितनी रीडिंग दे रहा है।
चले, ये हमारे पास दूसरा हमने वेट लगाया और ये इतनी एक्सटेंशन इसके अंदर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। चलें जी, ये हमने लोडिंग देख ली, अब हमने इसकी अनलोडिंग भी देखनी है। अनलोडिंग क्या करेंगे, हम एक एक स्लॉटेड मैश को हटाते जाएंगे और स्लॉटेड मैश को हटाने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास टेबल पर क्या रीडिंग आ रही है उस मैश के ऊपर। कुछ 31.4 के करीब आ रही है। अनलोडिंग में हमारे पास वैल्यू आ गई 31.4। अब एक और मैश को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, बस थोड़ी देर और। एक और मैश रिमूव कर दिया। अब हम कहां पे आ गए, अब हमारे पास 180 ग्राम। अब इसकी अनलोडिंग की वैल्यू देख लेते हैं। चलें जी, हमने लोडिंग की भी वैल्यूज को देख लिया और उसके बाद अनलोडिंग की वैल्यूज को भी चेक कर लिया। अब देखें जरा इसको, अब हमने लोडिंग की P1 निकाल ली और अनलोडिंग की P2 निकाल ली। दोनों का मीन निकाले। मीन कितना आएगा, हमारे पास कैलकुलेटर सबके हाथ में होने चाहिए। कैलकुलेटर्स निकाले। 22.2 प्लस 22.3 कितना आ जाएगा, ये 44.5 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 करें 22.2535। ये आपके पास क्या आ गई जी, आपकी मीन वैल्यू। ये सेंटीमीटर्स में ही है, ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है, ये आपके पास एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है। अब बाज़-औक़ात हमारे पास ऐसा होता है जब हम इस अरेंजमेंट को लगाते हैं, अगर हम यहाँ पे हेलिकल, ये छोटा वाला हुक्स लॉ का जो स्केल है ये लगाएंगे, मैं आपको इसी से परफॉर्म करवाऊंगा, आप इससे परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अगर हम इसे यहाँ लगाते हैं, बाज़-औक़ात हम अपने स्केल को इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं कि हमारा जो पॉइंटर है उसकी इनिशियल वैल्यू 0 पर आ रही होती है एग्जैक्ट। ठीक है, तो उस केस में हमें ये लास्ट वाला कॉलम नहीं बनाना पड़ता। लेकिन क्योंकि मैंने देखे जहां पर स्केल को हैंग किया तो हमारे पास इनिशियल रीडिंग कितनी आ रही है, 19.8। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइनल रीडिंग में से माइनस करना पड़ेगा इसको। ठीक है, वो 22.25 आया है, हम 22.25 में से 19.8 को माइनस करेंगे, वो हमारी एग्जैक्ट एक्सटेंशन की वैल्यू होगी। फिर हम उसको यूज करेंगे एज अ स्ट्रेन, और ये हमारे पास क्या मौजूद है, स्ट्रेस, और फिर इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे। चले, सबसे पहले हमने क्या करना है जी, 22.25 माइनस 19.8, क्या आंसर आता है इसका, 2.45। ये देख लीजिएगा, आंसर ठीक आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास 24.75, ये हमारे पास आ गया जी 11.55। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जी, हुक्स लॉ क्या कहता है। हुक्स लॉ कहता है हमें स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्ट्रेन है, लेकिन विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ बॉडी। कि अगर आप बॉडी की इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हैं तो जिस प्रोपोर्शन से आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं उसी प्रोपोर्शन से क्या होगा, आपकी स्ट्रेन बढ़ेगी। ठीक है, तो टेबल को देखें, हमारी इनिशियल स्ट्रेस कितनी है, 0.45 न्यूटन। स्ट्रेन देखें कितना है, 2.45। नजर आ रहा है सबको, ये देखना है और ये देखना है। 0.45 पे स्ट्रेन कितना आ रहा है, 2.45। हमने देखें स्ट्रेस डबल कर दिया है, ऐसे ही है ना, 0.45 न्यूटन से स्ट्रेस कितना कर दिया, 0.90। तो स्ट्रेन भी डबल होना चाहिए फिर, क्योंकि हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। तो स्ट्रेन की वैल्यू देखें कितनी आ रही है, 4.95, तकरीबन डबल हो गई। 2.45 का डबल कितना होता है, 4.90। हमारा आंसर कितना आ रहा है, 4.95, तकरीबन डबल ही है, थोड़ा बहुत एरर हो ही जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखें, फिर आपने क्या किया, आपने स्ट्रेस को 3 गुना कर दिया। ऐसे ही है, पहले 0.45 था, फिर उसको डबल किया, फिर उसको 3 टाइम्स कर दिया, तो आपकी स्ट्रेन भी देखे कितनी हो गई, 7.35। ठीक है, तो तकरीबन प्रोपोर्शन में चल रही है। ये देखें जरा, 2.45 है, इसे 3 दफा ऐड करें क्या आता है, 7.35 ही आ रहा है। तो देखें आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर स्ट्रेस को डबल किया, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में आपका स्ट्रेन भी बढ़ता चला जा रहा है। आप मजीद आगे भी करके देख सकते हैं, आगे हमने क्या किया है, मजीद स्ट्रेस बढ़ा दी है, प्रोपोर्शन उसी लिहाज से आगे चलेगा। ठीक है, तो ये जिस प्रोपोर्शन से आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं उसी प्रोपोर्शन से ही आपका स्ट्रेन आ रहा है, लेकिन विद इन द इलास्टिक लिमिट। अगर मैं इसके ऊपर हद से ज्यादा स्लोटेड वेट्स लगाता जाऊं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये अपनी इलास्टिक लिमिट से ही बाहर चला जाएगा। जब ये अपनी इलास्टिक लिमिट से बाहर निकलेगा फिर इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे, फिर हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगा। ये सारी वैल्यूज क्लियर है सबको।
समझ आ गई हमने क्या किया है? ठीक हो गया। स्ट्रेस के लिहाज से स्ट्रेन देखा है। एक हेलिकल स्प्रिंग लिया और उस हेलिकल स्प्रिंग में हमने लोड की वैल्यू को बढ़ाते चले गए और लोड की वैल्यू के रिस्पेक्टिव हमारे पास जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा था उस एक्सटेंशन को नोट करते चले गए। ये सबसे पहले हमारे पास लोड की वैल्यू है जो कि ग्राम्स में थी, हमने उसे न्यूटन्स में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्जन हमने यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है। उसे न्यूटन में कन्वर्ट करने के बाद उसकी जो रीडिंग्स आई हमने रीडिंग्स को नोट किया लोडिंग के वक्त, और इसे हमने कहा P1। नेक्स्ट हमने उसकी अनलोडिंग की और अनलोडिंग के वक्त जो रीडिंग्स आई उन्हें हमने रिप्रेजेंट किया P2 के साथ। बाद में हमने P1 प्लस P2 करके उसकी मीन एक्सटेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करा। मीन एक्सटेंशन की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया, हमारी जो इनिशियल रीडिंग आ रही थी 19.8 सेंटीमीटर, हमने इस 19.8 सेंटीमीटर में से अपनी एक्सटेंशन को माइनस करके हमारी जो एक्यूरेट एक्सटेंशन है, जो हमारी रियल में ये एक्सटेंशन आ रही है, उसकी वैल्यू फाइंड कर। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको ग्राफ पर प्लॉट किया। स्केलिंग आप सबको मैंने बता दी है। एक्स एक्सिस पर वन स्मॉल बॉक्स हमने रखा 0.05 और वन बिग बॉक्स हमने रखा 0.5। वाई एक्सिस पर वन स्मॉल बॉक्स हमने कितना रखा है 0.1 और वन बिग बॉक्स हमने रखा 1 सेंटीमीटर। इसको प्लॉट करेंगे, आपका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। रीडिंग्स आपकी चेंज आ सकती हैं, आप अपनी स्केलिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमारे लिए ये रीडिंग एक्यूरेट थी तो हमने ये वाली स्केलिंग का इस्तेमाल किया। ठीक हो गया। चलें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी देखें ना, ये परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी इनिशियल रीडिंग चेंज थी तो इनका आंसर चेंज है, तो यह चेंज आ सकता है। डिपेंड करता है आपका इनिशियल पॉइंटर कहाँ पर।